आगाज आईएएस में आप सभी का स्वागत है। अगर आप पीसीएस मेंस के एस्पिरेंट हैं और लगता है कि पढ़ तो रहा हूं लेकिन लिखते वक्त मैं ब्लैंक हो जा रहा हूं, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर है। आज मैं लॉन्च कर रहा हूं 90 डेज डेली आंसर राइटिंग चैलेंज, जो आपकी प्रिपरेशन को थियरी से प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करेगी। मोस्टली स्टूडेंट्स की समस्या क्या होती है कि जब वो कभी सोशल मीडिया पर किसी भी टॉपर के आंसर कॉपी देखते हैं, तो देख करके वो डर जाते हैं, वो दंग रह जाते हैं कि ऐसा आंसर तो मैं लिख ही नहीं सकता हूं, या ऐसा आंसर मैं कब लिखूंगा और कैसे लिखूंगा। और इसी डर की वजह से, इसी शर्म की वजह से वो कभी आंसर राइटिंग स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। और आंसर राइटिंग स्टार्ट नहीं कर पाने की वजह से क्या होता है, कभी भी वो उस आंसर के क्लाइमेक्स तक नहीं पहुंच पाता है। याद रखिए कि जो आंसर सोशल मीडिया पर या टॉपर्स के द्वारा दिखाया गया है, वह आंसर का क्लाइमेक्स होता है, वो चरम अवस्था होती है। और आपने तो अभी तक अपना आंसर राइटिंग स्टार्ट ही नहीं किया है। तो जब आपने वो आंसर राइटिंग ही नहीं स्टार्ट किया है, तो आप वो क्लाइमेक्स पर कैसे पहुंचेंगे? तो उसी क्लाइमेक्स पर पहुंचाने के लिए मैं स्टार्ट किया हूं 90 डेज का डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, जहां पर आपको डेली 4 क्वेश्चंस लिखने हैं लाइव विथ मी। मोस्टली स्टूडेंट्स के पास प्रॉब्लम एक यह होती है कि उनके पास कंटेंट रहता है लेकिन वो प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। उनके पास आइडियाज भी है, लेकिन जो आइडियाज है उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग वो स्ट्रक्चर्ड नहीं है। उनके पास नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्पीड ही नहीं है। तो इन सब मिला करके उनके पास जो समस्या आती है, वो आंसर राइटिंग में वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। और जब वो प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, तो उनका जो मार्क्स होता है वो कम होता है। और कहीं न कहीं उनके अंदर ये डर भी लगती है और ये शर्म भी आती है कि मैं आंसर अगर लिखूँगा, तो बहुत खराब लिखूँगा, और ये कैसा लगेगा, लोगों को कैसा लगेगा और मुझे कैसा लगेगा। कभी-कभी ऐसा होता है कि जो आंसर हम लिखते हैं और वो इतना हम बुरा लिख देते हैं कि उसको हमको खुद पढ़ने में ही शर्म आती है, इसलिए हम और भी नहीं लिख पाते हैं। तो याद रखिए कि यदि आप यूपीपीसीएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इसका सिलेक्शन की जो आत्मा होती है, वो आंसर राइटिंग में छुपी हुई होती है। और यदि आप आंसर राइटिंग ही नहीं कर पा रहे हैं, तो चाहे वो यूपीपीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो, दोनों में सफलता मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। तो इस चैलेंज में हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये जो चैलेंज हमने लिया है 90 डेज का, इसमें क्या इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो आइए हम ऑब्जेक्टिव पर पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इस चैलेंज का ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारा ये 90 डेज का गोल है, और हम ये 90 डेज बिल्कुल लगातार राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। और ये जो राइटिंग की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो पीसीएस मेंस के लेवल का आंसर की हम प्रैक्टिस करेंगे। वो ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि आने वाले कुछ ही महीनों बाद पीसीएस मेंस का एग्जाम है। इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए मैंने इसको डिजाइन किया हुआ है। और यदि आप इस चैलेंज को कंप्लीट कर लेते हैं, तो बिलीव करिए कि 90 डेज के बाद आपका जो इंट्रोडक्शन, जो आप भी जब भी आप लिखेंगे, चाहे वो पीसीएस का लिखेंगे चाहे यूपीएससी का लिखेंगे, वो इंट्रोडक्शन काफी हद तक वो नेचुरल रहेगा। बॉडी जो अभी आप लिखेंगे वो स्ट्रक्चर्ड रहेगी। जो आपका कंक्लूजन रहेगा वो इम्पैक्टफुल रहेगा। और इसके अलावा जो टाइम मैनेजमेंट है वो भी इम्प्रूव होगा। मुझे ये पता है कि अभी जब आप आंसर फ्रेम कर रहे होंगे, ये आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो जो आइडियलिस्टिक जो टाइम है, जो 6 मिनट निर्धारित किया था मैंने लास्ट वीडियो में, वहां तक आप नहीं पहुंच पा रहे होंगे। तो हमको वहां तक पहुंचने के लिए ढेर सारी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी होगी। और यदि आपने ये 90 डेज का चैलेंज ये पूरा कर लिया, तो बिलीव बिलीव करिए कि आपकी आंसर राइटिंग की स्पीड काफी हद तक इंप्रूव हो जाएगी। इसके अलावा ये है कि जो ये चैलेंज है, इस चैलेंज का स्ट्रक्चर कैसे बनाया गया है? तो इसका स्ट्रक्चर ये है कि डेली हमको आंसर राइटिंग करना है, और डेली एक या दो मेंस के क्वेश्चन लिखेंगे। तो जो 1 से 2 क्वेश्चन है वो मैं डेली लाइव लिखूंगा, स्क्रीन पर वो आएगा। और बाकी का जो 2 क्वेश्चन रहेगा उसको आप अपने से लिखेंगे। और इस प्रकार से मिला करके हर रोज आपको 4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जो क्वेश्चन रहेंगे वो स्टैटिक पर बेस रहेंगे और करंट अफेयर से लिंक रहेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो स्टैटिक, उसका बेस स्टैटिक होता है, लेकिन वो करंट बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो हम इसका बिल्कुल ख्याल रखेंगे। और
क्वेश्चन का जो ओरिएंटेशन होगा वो पीसीएस मेंस के डिमांड के ओरिएंटेड ही रहेगा। अब आंसर राइटिंग का जो फॉर्मेट ये होगा वो हम कैसे फॉर्मेट बनाएंगे, तो जब हम लाइव आंसर करेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि हमारा इंट्रोडक्शन कितने लाइन में हो जाना चाहिए या कितने वर्ड्स में हो जाना चाहिए, बॉडी में हमको क्या क्या लिखना है, कैसे हेडिंग्स लिखनी है, कैसे सब हेडिंग लिखनी है, कैसे हमको फ्लो चार्ट उसमें ऐड करना है, कैसे हमको डायग्राम उसमें बनाना है, ये सारी चीज़ें जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे हम देखते हुए उसमें चले जाएंगे। और कंक्लूजन में कैसे हमको और वैल्यू ऐड करना है, और सब कुछ मिला करके यहाँ पे जो हमारा टारगेट है वह क्वांटिटी को फोकस करना नहीं है कि हम एक ही दिन में 7 से 8 आंसर लिख लिए, 10-12 आंसर लिख लिए और उसके बाद एक हफ्ते तक हमने आंसर ही नहीं लिखा। हम 3 से 4 आंसर ही लिखेंगे लेकिन पूरा स्ट्रक्चर्ड और कंप्लीट आंसर लिखेंगे। इसीलिए हमारा फोकस क्वालिटी पे रहना चाहिए। अब ये जो हमने चैलेंज ये रखा हुआ है 90 डेज का, इस चैलेंज के कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स क्या क्या हैं कि आपको लिखना हर दिन है, यानी कि डेली लिखना है, इवन कि संडे को भी लिखना है। कोई भी यदि फेस्टिवल आ जा रहा है, किसी का बर्थडे है, कोई भी वर्क आ रहा है, लेकिन आपको 4 आंसर जरूर लिखना है। ये आपको एलिमिनेट यहां से नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई एक्सक्यूज बना दिया, बिल्कुल नहीं। हम 4 आंसर डेली लिखेंगे और 90 डेज तक लिखेंगे। इसमें आप एक और ऐड कर सकते हैं कि संडे को 4 आंसर लिखने के अलावा आप ये करिए कि आप 3 घंटे का टाइम निकालिए, 3 घंटा आप बैठिए और उस वीक में जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं, अगर 4 क्वेश्चंस को हम देखेंगे तो 5 दिन में 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप क्या करिए कि 20 क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व करिए। और कितने टाइम में करना है, तो 3 घंटे में करना है। यहां पर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जो हम 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं उसमें 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 125 वर्ड वाले होंगे और 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 200 वर्ड वाले होंगे। इस प्रकार से हमारी जो प्रैक्टिस होगी ये दोनों प्रकार के क्वेश्चंस पर होती रहेगी। आपको क्या करना है कि संडे को 3 घंटे का टाइम निकालिए, 10 क्वेश्चन 150 125 वर्ड का लीजिए और 10 क्वेश्चन 200 वर्ड का लीजिए और इसको 3 घंटे में लिखिए। लिख करके देखिए क्या आपकी राइटिंग स्पीड इंप्रूव हुई है या अभी भी कोई क्वेश्चन छूट जा रहा है। ये आपको डेली संडे टू संडे करना है, जो 4 क्वेश्चन है उसके अलावा करना है। इसके अलावा क्या है कि टाइम लिमिट हमको फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि 4 क्वेश्चन मैंने दे दिया है, आप उसको लिखने में 1 घंटे का टाइम लगा रहे हैं या 30 मिनट्स आधे घंटे का टाइम ले रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो फिर आपको करना क्या है, तो आपको करना यह है कि जैसे मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि जब हम 125 वर्ड का क्वेश्चन लिखेंगे तो इसको लिखने के लिए हम 6 मिनट का टाइम लगाएंगे। और 200 वर्ड का जब हम क्वेश्चन लिखेंगे तो इसको लिखने के लिए हम 10 मिनट का टाइम लगाएंगे। ये आइडियलिस्टिक अप्रोच है, ये एग्जामिनेशन हॉल के लिए है। और यहाँ पे जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इस प्रैक्टिस को हम यहाँ पर लेकर के आएंगे, 6 मिनट को कन्वर्ट करेंगे 10 मिनट में। और ये जो 10 मिनट का क्वेश्चन है इसको हम कन्वर्ट करेंगे 15 मिनट में। तो जो हमारी प्रैक्टिस होगी, याद रखें कि ये हमारी प्रैक्टिस है और प्रैक्टिस हमारी इतने मिनट पे होनी चाहिए। लेकिन जो ये 6 मिनट है, जो ये 10 मिनट है, इसको हम यूटिलाइज करेंगे यहाँ पे संडे के दिन जब आप 3 घंटे का वर्क कर रहे होंगे, 20 क्वेश्चन लिख रहे होंगे, तो वहां पे जो हम टाइम की लिमिटेशन लगाएंगे वह 6 मिनट और 10 मिनट की लगाएंगे। ठीक उसी तरह से जब आप आंसर लिखेंगे तो वह नोट्स को देख करके नहीं लिखना है, अपने दिमाग से लिखना है। जितना भी कंटेंट आपके दिमाग में उसमें प्रेजेंट रहा हो, कहीं से आपको उसमें वैल्यू ऐड ऑन नहीं करना है, जितना आ रहा है उतना ही लिखिए। लिखने के बाद आप उसमें ऐड करिए कि इसमें और क्या लिखा जा सकता था, मैंने कहां पर गलती की या ऐसा नहीं होना चाहिए था। याद रखें कि आपको अपना आंसर वो परफेक्ट नहीं लिखना है, क्योंकि यही वो परफेक्शन है। इसी परफेक्ट के चक्कर में आपने कभी आंसर राइटिंग स्टार्ट ही नहीं किया। तो आपको क्या करना है, परफेक्ट नहीं लिखना है। जितना भी आ रहा है, जैसा भी आ रहा है वैसा ही लिखना है। बिल्कुल रद्दी आंसर लिखिए, स्टार्टिंग में कोई मैटर नहीं है। लेकिन जैसे आप रद्दी से रद्दी आंसर लिखेंगे, लेकिन जब आप अगला आंसर लिखेंगे तो वो पहले वाले आंसर से वो बेटर आंसर होगा। तो याद रखिए कि आपको परफेक्ट आंसर नहीं, आपको प्रोग्रेसिव आंसर लिखना है। यानी कि आपकी ग्रोथ इस तरह से होनी चाहिए कि जैसे जैसे आप आगे बढ़े आपकी प्रोग्रेस होती रहे। आपको अपने आंसर में क्या करना है, कंपेयर करना है, उसको आए दिन इंप्रूव करना है और उस इंप्रूवमेंट को रिपीट भी करना है। याद रखिए
बैड आंसर लिखना भी और आंसर न लिखने से कई गुना ज़्यादा बेहतर है। कम से कम आपने पेन तो चलाई, आपके दिमाग ने ब्रेन स्टॉर्मिंग तो किया, आपने कुछ सोचा तो सही। तो इसलिए यदि आप नहीं लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसका कोई यूटिलाइजेशन ही नहीं है एग्जाम में। इसीलिए आप जो भी जानते हैं 25% 30% किसी भी टॉपिक के बारे में कुछ भी जान रहे हो, आप उसको आंसर फ्रेम करिए और उसके बारे में लिखिए। ये मेंस का एक ही ये फंडा है, आंसर राइटिंग। अब ये है कि जो हमने ये चैलेंज लिया है 90 डेज का, इसको कौन कौन लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट में वो ज्वाइन कर सकते हैं जो पीसीएस मेंस के एस्पिरेंट हैं, जिन्होंने पीसीएस मेंस अभी देने जा रहे हैं 2025 का, वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा और ये जो प्रोग्राम है ये मैंने हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ही रखा हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए। ठीक, और जो बिगिनर्स हैं, जो बिल्कुल आंसर अभी लिखना स्टार्ट कर रहे हैं या जो 2026 को टारगेट कर रहे हैं, वो भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि इसके प्रैक्टिस में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। 40 यानी कि लेस देन 1 आवर यदि आप डेडिकेट कर दे रहे हैं 90 डेज, तो बिलीव करिए कि 91st डेज यानी 91वें दिन में आपका आंसर एक बेहतरीन आंसर बन करके आएगा। और फोर्थ वो टाइप हैं जो रिपीटर्स हैं, बार बार मेंस दे रहे हैं लेकिन उनका मार्क्स इंप्रूव नहीं हो पा रहा है, वो भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये अगर आप सीरियस पीसीएस मेंस को लेकर के हैं तो ये चैलेंज आपके लिए ही बना हुआ है। याद रखें कि स्टार्टिंग में हमको ये लग सकता है कि जो 90 डेज है ये दिन बहुत ज़्यादा दिन है, लेकिन पीसीएस मेंस के दृष्टिकोण से ये दिन बहुत ज़्यादा नहीं है। आप ये भी देखिए कि इसका आउटकम कैसा आ रहा है। तो जब इसका आउटकम जब ज़्यादा आ रहा है तो आपको थोड़ी-सी ज़्यादा मेहनत यहाँ पे करनी पड़ेगी। अगर आप रोज़ सिर्फ 40 से 50 मिनट भी डेडिकेट करते हो, तो 90 दिन बाद आपका आंसर लिखने का कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पर होगा। चैलेंज स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी से। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें आई एम रेडी फॉर 90 डेज और इसको शेयर करें अपने फेलो फ्रेंड्स के साथ। याद रखें, जब डिसिप्लिन बनेगा तो डर ऑटोमेटिकली खत्म होगा, और जब डर खत्म होगा तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली बेटर टू बेटर होता चला जाएगा। चैलेंज स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी 2026 से। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें आई एम रेडी फॉर 90 डेज। डिसिप्लिन बनेगा तो डर खत्म होगा और आंसर राइटिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। मिलते हैं 2 दिन बाद यानी कि 1 जनवरी को। आगाज आईएएस, जहां प्रिपरेशन पढ़ाई से नहीं बल्कि प्रैक्टिस से होती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।